हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आइए अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। एक लड़के ने एक लड़की से शादी के टाइम कहा, तुम मेरी माँ का ख्याल रखना, मैं तुम्हें रानी बना के रखूँगा। तो इस बात से कौन कौन सहमत है? और जिसने भी ये कहा होगा, आइए वो अच्छा ही रखें अपनी वाइफ को इसी तरह। और जो लड़की ने भी वादा लिया, वो भी ऐसे ही अपनी उसकी माँ का ख्याल रखे। मैं तो यही चाहती हूँ, हर हस्बैंड वाइफ के अंदर प्यार हो और हर लड़की अपने सास ससुर को बहुत अच्छे से रखे, मतलब माँ बाप की तरह। पर उसके पीछे रीज़न होता है कि जब आप बहू बन के जाते हो तो आपको बहू की तरह ही देखा जाता है, सब कुछ करे। सब मिल के एक को खुश नहीं रख सकते। बहू से उम्मीदें इतनी सारी रख ली जाती हैं, सारी, ताकि हस्बैंड तक सपोर्ट में नहीं होता है तो लड़की लड़की क्या ही करेगी फिर कहते हैं वो अपने माँ बाप को अपना माने। चलो यहाँ तक भी ठीक है, सब चीज़ सहन करते करते बहुत आगे पहुँच जाते हैं और 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 हो जाते हैं और ऐसे रिश्ते चलते रहते हैं। लड़कियों से तो बहुत उम्मीद रखी जाती है, सब समझते हो बात तो आप लोग सब। और लड़कों से कोई उम्मीद नहीं रखी जाती। लड़की तो माँ बाप का, भाई का, बहन का, सबका ध्यान रखे, है ना। और आपके प्रति क्या है, आप किसका ध्यान रखोगे? किसका? आप अपनी वाइफ का ध्यान नहीं रख सकते? आप अपनी वाइफ के साथ खड़े नहीं हो सकते? सही गलत का साथ नहीं दे सकते? कहाँ खड़े होंगे आप? हैं, लड़की से उम्मीद करते होगे वो सबको खुश रखे। उसको गलत ठहराया जाए तो भी साथ नहीं देना, उसके साथ कुछ भी किया जाए तो नहीं साथ देना। ठीक है, फिर भी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 हो जाते हैं। उम्मीदें बस लड़की से, हर लड़की से की जाती है। आप इतने हो के परिवार में एक लड़की को खुश रख लो, वो आपको सबको खुश रखेगी। एक बार करके देखना, कभी कभी भी आप अपनी बहू को खुश करना, वो आती है ना, ठीक है, वो नहीं अच्छे घर से होगी, अच्छी नहीं होगी, जो भी होगी, पर आप सब तो अच्छे हो, सब अच्छे होते हो ना। एक लड़की को खुश रखने में कितना टाइम जाता है? जब आप एक से उम्मीद कर सकते हो सबको खुश करने के लिए, वो एक को खुश क्यों नहीं कर सकते सब लोग मिलके? मेरा ये सवाल है। सब लोग कह देते हैं कि गंदे खानदान से है, परवरिश गंदी है। परवरिश से कुछ नहीं होता, माँ बाप सब अच्छा ही सिखाते हैं, किसी के भी हो। पर आप लोग उसको कुछ, वो गलत भी होगी ना, वो भी सही हो जाती है जब आप लोग सब उसका सपोर्ट, उसका साथ, उसको गलत ना बोला जाए। तो देखो, आपको मकान से घर बना के दे देगी। यदि उसको ज़्यादा परेशान किया जाता है ना, तो वो हाँ जी पे तू जी पे आ जाती है। बिल्कुल टाइम लगता है थोड़ा सा। तो ये तो हर सास, वो कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी, ये तो चलता ही आया है। ऐसा नहीं है कि एक ही बहू बनेगी या एक ही सास बनेगी। आपके साथ हुआ हो तो आप अपनी बहू के साथ क्यों करते हो ऐसा? बातें तो बहुत सारी होती है दिमाग में,
पर कोई होता नहीं है बोलने के लिए। इतनी उम्मीदें अपनी बहू से आप करते हो ना, इतनी उससे कितनी वो भी अपने ना सपने लेके आती है ससुरालों में अपने, बहुत सारे। हर लड़की का नहीं कह सकती, हर परिवार की भी नहीं कहूँगी मैं, किसी का नाम भी नहीं लेती हूँ। बहुत सारे सपने लेके आती है लड़की, अपने ससुराल में आती है। और बहुत सारे परिवार अपने बहू को लेके आते हैं अपने, बहुत खुशी के साथ में। ये छोटी सी अंडरस्टैंडिंग की बहू हमें खुश रखे, क्यों ना आप लोग उसको खुश कर रख लो, वो आपको खुश कर देगी सबको। और हस्बैंड साथ नहीं देते, चलो सबकी तो फिर भी सहन कर लेती है, एक हस्बैंड साथ ना दे ना, तो बहुत बुरा लगता है। अकेले के साथ रहना, अकेली ज़िंदगी, उसी घर में रहना और अकेले रहना, हस्बैंड सपोर्ट में ना हो, ये मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 हो जाता है इंसान, वक्त भी बहुत निकल जाता है, उसके बावजूद भी आदमी साथ नहीं देता किसी भी चीज़ में, इंसानों के, औरत के, जब अकेला पड़ जाता है इंसान। बस मन में विचार आए, विचार तो बहुत सारे आते हैं। आजकल घर संभालना इतना मुश्किल है, और तो मैं क्या ही बोलूँ आपको। बस मैंने बहुत फैमिली में रहती हूँ, मैंने बहुत बिगड़ते भी देखे हैं और संवरते भी बहुत देखे हैं। मेरी फील्ड लाइन मार्केटिंग ही है, बहुतों से मिलती हूँ, लेडीज़ों से, बहुत ज़्यादा लेडीज़ों से मिलती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ, अच्छा भी सुनती हूँ और बुरा भी सुनती हूँ। तो अच्छी बातों को एब्जॉर्ब करती हूँ और गलत बातों को सोचती हूँ कि आगे इस तरह से नहीं करना चाहिए। गलती ऐसा नहीं है कि इंसान से नहीं होती है, हमसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, नादानियों में होते होते हुई हैं, और वैसे भी हुई है, हो जाती हैं गलतियाँ, तो भगवान तो है नहीं हम भी। बट मैं सुनती हूँ सबकी, मैं सोचती हूँ कितने परिवार मैं सुनती रहती हूँ, यहाँ पे इतना परिवार है कि कोई बिगड़ रहा है, कोई सुधर रहा है, और जहाँ सुधरता है, किस वजह से सुधर रहा है, मैं उसको भी सुनती हूँ कि इस वजह से हम बहुत अच्छे से रहते हैं, हमारी बहू भी हमारे साथ बहुत अच्छी रहती है, वो भी, हम भी उसके साथ अच्छे से रहते हैं, और वजह क्या है खुश रहने की, मैं वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, समझती हूँ कि मैं कर पाऊँ आने वाले टाइम में। और बस जब परिवार ना हो ना, तो इंसान का कोई भी कुछ भी नहीं है उसके साथ, ज़िंदगी जीता है इंसान, जीता ही चला जाता है। बस खुश रहो, खुश रहने दो, किसी की संगत अच्छी रखो, जो लोग अच्छे हैं उनकी संगत में रहो, गलत संगत में मत रहो बिल्कुल भी। जैसे संगत वैसे रंगत, ये चीज़ तो आप लोगों को पता है। बस एक टाइम होता है समझने का, बहुत लोग जल्दी समझ जाते हैं, बहुत लेट से समझते हैं, बहुत लोगों को समझा दिया जाता है तो समझ जाते हैं, बहुतों को नहीं समझाया जाता, कोई होता ही नहीं समझाने वाला, तो कौन समझाएगा। बस खुश रहो, खुश रहने दो, जब आप खुद खुश रहोगे तो दूसरों को आप खुश रख पाओगे, ऐसे ही होता है ना। हंसी आ रही होगी ना मेरी बात सुन के। काफ़ी लोग सुन भी लेते हैं, देख भी लेते हैं,
मुझे भी हंसी आती है, अपनी लाइफ पे भी आती है, औरों की लाइफों पे भी आती है। बस किसी का बुरा नहीं चाहती, कभी भी नहीं। मुझे नहीं चाहा, ना चाहूँगी कभी भी। सपने तो बहुत थे एक जॉइंट परिवार में रहने का, बस कुछ सपने सपने ही रह जाते हैं। सपनों के पंख नहीं होते जो उड़ जाए, बस सपने आते हैं रात में और वो उड़ जाते हैं, होते नहीं है पूरे। सपने देखने का बहुत मन होता है, ये देख ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा होता नहीं है। जो होना होता है वही होता है, कोशिश की जा सकती है बस, और कुछ लोग नहीं करते हैं। बहुत बड़ा सपना था एक जॉइंट फैमिली में रहना, पर समझने वाला नहीं समझा तो फिर कौन समझेगा। कोई नहीं समझता, बहुत कम फैमिली है जहाँ पे समझा जाता है इंसानों को, या आपके किसी को भी नहीं समझ सकता कोई भी। आपकी बातें अच्छी है ना, अच्छी बातें याद नहीं रहेंगी किसी को भी। और अभी पूछ के देखो, बारिश आ जाएगी तूफानों की तरह, बदल गरजने लगेंगे, बादल बरसने लगेंगे, इतनी बातें याद आ जाएंगी, बुरी अच्छी एक भी याद नहीं होगी। वक्त की बात है तो, पर उनका नज़रिया ही ऐसा होता है कि वो गलत ही चीज़ को देखें, अच्छा चीज़ नहीं देखें, फिर वो उसी के लिए रह जाते हैं। फैमिली फिर ऐसे ही टूट जाती है। सपना है, कुछ नहीं हो सकता सपनों का, सपने सपने बन के रह जाते हैं। चलो यहीं पे एंड करते हैं हम। हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है, अफसोस भी होता है, फील भी होता है, आखिर में है तो इंसान ही, है ना, सबके साथ है। बट मैं आप बहुत खुश हूँ। कुछ तो कहते हैं इंसान में, ज़िंदगी में इंसान खुश भी रहता है, दुखी भी रहता है, एक कोई किसी का नहीं होता वक्त में। और आजकल नज़रिया भी ऐसा होता है, जो होता भी है ना उसको भी उसी नज़र से देखा जाता है। आवाज़ शायद कम आ रही होगी, मैं धीरे ही बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, मेरे साथ है, मेरी कहानी नहीं बता रही हूँ मैं, रियल नॉर्मली हमारी जो मिडिल फैमिली है सारी, वो उनकी कहानी एक ही है, एक ही कहानी है सबकी। सपने लेकर आओ, टूटने में टाइम नहीं लगता है, एक से उम्मीद की जाती है सबको खुश रखे, और सबको उम्मीद नहीं, सब मतलब नहीं रख सकते एक को खुश, और एक से उम्मीद बहुत की जाती है। अपने वाइफ का साथ दो, मैं ये नहीं कहती आपको अपनी वाइफ का साथ दो, मैं ये भी नहीं कहती अपनी माँ का साथ दो। गलत और सही का साथ दिया जाए। गलत है तो गलत है, और सही है तो सही है, तो आपके रिश्ते बने रहेंगे। वक्त बुरा ज़रूर लगेगा एक को, पर आने वाले टाइम फिर सही होने लगेंगे, क्योंकि गलत को गलत ही बोला गया, चाहे छोटा हो और बड़ा हो, कोई भी XYZ, तो घर बने रहते हैं। देखे हैं ना, मैं मार्केट में बैठती हूँ इसलिए, तो लेडीज़ों से मिलती हूँ इसलिए पता है मुझे। ऐसा नहीं है कि मेरी तो बहुत 80 साल की उम्र हो गई है ऐसा उम्र नहीं हुई है मेरी, ना मुझे इतना एक्सपीरियंस है। बस हाँ, इतना एक्सपीरियंस तो हो गया है, 20 साल हो गई है शादी हुए भी, तो इसी चीज़ में हूँ।
और 7-8 साल हो गई है लोगों के बीच में मार्केट में बैठते हुए, लेडीज़ों से मिलते हुए, बातें करते हुए। और इसलिए ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरे को इसी वजह से भी हो गया है। बहुत लेडीज़ों से मिलती, बहुत ज़्यादा, बहुत दुखी होती है। एक तो काम के ऊपर कि काम नहीं कर पाती हूँ, जॉब नहीं कर पाती, इस वजह से। तो इसका ब्लॉग मैंने आपको बनाया था एक और आने वाले टाइम में मैं बनाऊँगी। मेरे को टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी, इसलिए ब्लॉग मेरे बहुत कम आ पाते हैं और बन जाते तो एडिटिंग होते हैं और वो डाल नहीं पाती, इसलिए इसके ऊपर भी बनाऊँगी मैं। बहुत लेडी बेचारी कितनी परेशान होती है काम ना करने के ऊपर। बस लास्ट में ये कहूँगी, खुश रहो, खुश रहने दो, किसी के लिए गलत ना सोचो, गलत बोलो भी मत। और दूसरा ये है, कभी किसी के लिए इतना गलत मत करो कि वो आगे जाके आपको माफ़ी नहीं कर पाए। इतना गलत मत करो, इस हद तक करो जो बोल सको ना मुंह पे बोल लो, पर पीछे से खंजर मत भोंको किसी के भी। यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा ना कोई, तो आप दूर हो जाओ उससे कि मुझे अच्छा नहीं लगता, बात ख़त्म है। कि सामने आप अच्छा बन जाते हो और पीछे से उसे खंजर डालते हो, ये कितनी गलत बात है। टाइम तो अच्छा लगेगा आपको और वक्त थोड़ा टाइम लगेगा, पर वक्त ज़रूर आएगा लौट के। वो खंजर वापसी आप ही के पास आने वाला है। उसके तो उस टाइम चुभेगा, बट वो चुभ के निकल जाएगा, और वापसी जो लौटेगा ना वो ज़ोरदार लगेगा आपको। याद रखना, ये सच जी, बिल्कुल सच बात है। चलो, तो यहीं पे एंड कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, बहुत काम है। दिवाली का टाइम आ गया है बिल्कुल। सब अपने घर में खुश रहो, रहने दो। बाय।